मूवी का नाम है चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। मूवी के शुरू में हम एक चॉकलेट फैक्ट्री को देखते हैं। वहाँ पर कई किस्म की चॉकलेट्स बनाई जाती थी और इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका दरअसल चॉकलेट के 5 पैकेट में गोल्डन टिकट डाल देता है और उन सभी चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में बेच देता है। अब जिसको भी वो गोल्डन टिकट्स मिलेगी उसको खास किस्म का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली था। चार्ली की फैमिली काफ़ी गरीब होती है और उनके घर के हालात भी बहुत ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किल से गुजारा करते थे और उनका घर भी ऐसा था कि जिसको देखकर लगता था कि कभी भी गिर जाएगा। कुछ ही देर बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे और वह चार्ली के लिए कैप्स लेकर आते हैं, जिसको देखकर चार्ली बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि चार्ली उन कैप से विली वोंका की फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। ये देखकर उसके दादा उसे बताते हैं कि मैं भी पहले विली वोंका की फैक्ट्री में काम करता था। आज से 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन फैक्ट्री थी। विली वोंका से इम्प्रेस होकर एक प्रिंस ने उसे चॉकलेट का महल बनाने का ऑर्डर दिया था, तो विली वोंका ने उनके कहने पर चॉकलेट का महल बना दिया और साथ ही उस प्रिंस को बताया कि ये महल ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये महल खराब हो सकता था और वो प्रिंस उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन ही देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धूप निकलती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चॉकलेट का महल पिघल जाता है। और जब विली वोंका अपनी फैक्ट्री में वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस आ गया है और उस जासूस को दूसरी फैक्ट्री वालों ने भेजा है ताकि वो उसकी सीक्रेट रेसिपी को चुरा सके, जिसके जरिए वो चॉकलेट बनाता है और बाकी ओनर्स कामयाब भी हो जाते हैं। उस जासूस के जरिए दूसरी फैक्ट्री वाले उसकी रेसिपी को चुरा कर उसकी मशहूर चॉकलेट को बनाकर बेचते हैं और विली वोंका का इस बात पर बहुत ज्यादा दुख होता है और साथ ही उसे काफी शौक लगता है और वो अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है उनको कोई वजह बताए बगैर और आकर फैक्ट्री को बंद कर देता है। फिर कुछ सालों बाद वो अपनी फैक्ट्री को ओपन करता है। इस बार भी विली वोंका वही करता है जो उसने मूवी के स्टार्ट में किया था, यानी वो 5 पैकेट में गोल्डन टिकट्स को रख देता है। ऐलान कर दिया जाता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेगी उसको खास किस्म का इनाम मिलेगा। पूरी दुनिया में चॉकलेट्स को खरीदने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं चार्ली को जिसका बर्थडे होता है, इसलिए उसकी फैमिली विली वोंका चॉकलेट लेने का फैसला करती है इस उम्मीद से कि शायद इसमें से गोल्डन टिकट निकल आए और उनकी लाइफ आसान हो जाए। सबसे पहले जिस बच्चे का गोल्डन टिकट निकलता है वो मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्ची का निकलता है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्ची काफी जिद्दी होती है। उसकी जिद की वजह से ही उसके फादर ने अपने स्टाफ से विली वोंका के हजारों पैकेट्स खिलवाए थे। फिर उनमें से एक पैकेट में से गोल्डन टिकट निकलता है। फिर चार्ली के माँ बाप भी उसके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। फिर चार्ली उसको बड़ी उम्मीद के साथ खोलता है तो उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता और उससे चार्ली बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करता बल्कि वो चॉकलेट को शेयर करके अपनी फैमिली के साथ खाता है। वो काफी एंजॉय करता है। फिर एक गोल्डन टिकट ऐसी बच्ची का निकलता है जो अपने स्कूल की चैंपियन होती है और साथ ही उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चौथा टिकट ऐसे बच्चे का निकलता है जो काफी बदतमीज होता है, लेकिन वो समझदार भी था। उसने अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लिया था कि गोल्डन टिकट किस पैकेट में है, लेकिन उस बच्चे को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अभी तक विली वोंका की कोई भी चॉकलेट नहीं थी खाई। फिर हम देखते हैं कि चॉकलेट की सेल ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से टूर स्पेस की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह काम करने के लिए रोबोट्स को लाया जाएगा। अब क्योंकि चार्ली के घर पर उसके फादर ही कमाते थे तो आज उनका ये भी जरिया खत्म हो गया था। अब उनका घर चलाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन उसके फादर ये बात किसी को भी नहीं बताते। फिर चार्ली के दादा उसको कुछ पैसे देते हैं जो कि उन्होंने अपने पास जोड़ कर रखे थे। वो चार्ली को फिर से चॉकलेट लाने को कहते हैं इस उम्मीद से कि इस बार उनकी किस्मत खुल जाए और चार्ली भी चॉकलेट लेकर आता है और वो बहुत उम्मीद से ओपन करते हैं, लेकिन इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। फिर चार्ली उदास होकर घर से बाहर जाता है। तब उसे शॉप के पास एक नोट मिलता है। तब वो उन पैसों से चॉकलेट खरीदता है। अब जैसे ही वो पैकेट को ओपन करता है उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता क्योंकि अब की बार उसमें से गोल्डन टिकट निकल आया था। चार्ली के आसपास सब लोग उसको देखने लगते हैं और उस टिकट को खरीदने के लिए उसको ऑफर देते हैं, लेकिन शॉप का ओनर उसकी भलाई के लिए उसको जाने को कहता है ताकि चार्ली से कोई भी टिकट ना ले और चार्ली खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और वो सब बहुत ज्यादा खुश
होते हैं और खुश होकर उसके दादा डांस करने लगते हैं और वो गोल्डन टिकट अपने बेटे को देते हैं कि इसको पढ़कर सुनाओ जो कुछ इस पर लिखा हुआ है। उस पर लिखा था कि बच्चे के साथ उसका एक फैमिली मेंबर आ सकता है और जब ये लोग अपना इनाम लेने जाएंगे तो उन्हें चॉकलेट का एक बड़ा ट्रक दिया जाएगा। उसमें इतनी ज्यादा चॉकलेट होगी कि इंसान उसे सारी जिंदगी भी खाता रहेगा तो खत्म नहीं होगी। और उन 5 बच्चों में से एक को खास किस्म का गिफ्ट दिया जाएगा, यानी ऐसा गिफ्ट जो किसी ने भी कभी ना दिया होगा। चार्ली के दादा बोलते हैं कि मैं इसके साथ जाऊंगा क्योंकि वो साथ जाने के लिए काफी बेचैन थे। चार्ली अपने घर वालों को बताता है कि मुझे इस टिकट की एक औरत ने ऑफर दी थी कि तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और वो पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सुनकर उसके दादा उसे पास बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, पैसे तो सबके पास होते हैं लेकिन खुशकिस्मत तो वो हैं जिनके पास ये 5 गोल्डन टिकट्स हैं। और ये सुनकर चार्ली भी मान जाता है और फिर अगले दिन 5 बच्चे चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आते हैं और उनके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं। फिर गेट खुलता है और अंदर से आवाज आती है, आपका वेलकम, प्लीज अंदर आएं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है एक गाने के साथ। ये गाना विली वोंका पर बना था। इसके बाद विली वोंका खुद उनके सामने आता है। फिर सारे बच्चे उसे अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब विली वोंका भी अजीब तरह से देता है। विली वोंका खुद भी उनका वेलकम करता है और वो उनको बताता है कि इस रूम में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब चॉकलेट से बनी हुई है और किसी भी चीज को खा सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं और तभी वो सीधी बच्ची को एक बौना नजर आता है और वो उसके बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि एक दिन मैं चॉकलेट के न्यू फ्लेवर की तलाश में जंगल में गया था और वहाँ पर जो दरख्त थे उन पर बोनों का पूरा कबीला रहा करता था। इन बोनों के पास बहुत सारे कोकोनट्स थे। विली वोंका कबीले के मालिक को ऑफर देता है कि अगर आपने मुझे कोकोनट लेने दिए तो मैं आपके लोगों को फैक्ट्री में काम दूंगा जहाँ पर आप सब लोग बहुत आराम से रह सकते हैं और मजे मजे की चॉकलेट्स को खा सकते हैं। और इसी दौरान वो मोटा बच्चा चॉकलेट पीने के लिए तालाब के पास जाता है लेकिन गलती से वो उसमें गिर जाता है और फिर देखते ही वहाँ पर काफी बड़ी मशीन आ जाती है। उस मशीन के जरिए ही चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाया जाता था। अब वो मोटा बच्चा उस पैंप में फंस जाता है और फिर विली वोंका के सब एम्प्लॉयज भी उस मोटे बच्चे के लिए गाना गाते हैं और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे पता कि वो मोटा बच्चा पाइप में फंस जाएगा। उस मोटे बच्चे की मदर को काफी फिक्र होती है और विली अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इसकी मदर को फैक्ट्री में ले जाओ क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर जाना चाहती है। और बाकी लोग विली वोंका के साथ अगले टूर पर जाते हैं और आगे उनको एक बोर्ड दिखाई देती है। वो सब लोग उसमें बैठ जाते हैं और आगे का सफर करते हैं। इसी दौरान विली वोंका नदी से चॉकलेट को निकालकर चार्ली को टेस्ट करने को कहता है और चार्ली टेस्ट करते हुए विली वोंका से कहता है कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार चॉकलेट कब खाई थी। और फिर विली वोंका उसे बताते हुए पास्ट में चला जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर शहर के बड़े डेंटिस्ट थे, वो मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाया करते थे। मेरे फादर ने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाए हुए थे ताकि चॉकलेट खाने से मेरे दांत खराब ना हो। फिर एक टाइम आया कि मेरे फादर मेरी चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया करते थे। इसके बाद फिर हम पास्ट के टाइम में आ जाते हैं और उस सफर के दौरान उनके सामने काफी रूम्स आते हैं। फिर फाइनली विली वोंका का फेवरेट रूम आ जाता है और ये इन्वेंटिंग रूम होता है। इस रूम में नई किस्म की बबल गम को बनाया जा रहा था। विली बताता है कि इस बबल गम में 3 तरह के फ्लेवर होते हैं लेकिन अभी भी ये मुझे ठीक नहीं लग रही, इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। उसकी पूरी बात सुने बगैर वो चैंपियन बच्ची बबल गम को खा लेती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। तब विली के एम्प्लॉयज एक बार फिर से उस बच्ची के लिए गाना गाते हैं और उस बच्ची की मदर परेशान हो जाती है। यहाँ पर विली मजाक करते हुए बोलता है कि ये लड़की तो ब्लूबेरी बन गई है और इसका जूस ज्यादा हो गया है, इस वजह से इसको यहाँ से निकाल लो। तब उस बच्ची की मदर भी उसकी हेल्प करने लगती है और बाकी बच्चे और विली वोंका अगले सफर पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर विली बताते हैं कि मेरे फादर ने जो चॉकलेट्स आग में फेंकी थी उनमें से जली हुई चॉकलेट्स मैंने खा ली थी और उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स को खाया। और फिर वो लोग नट के रूम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ग्लैरीज होती है, अच्छी अच्छी नट्स को चुन रही थी और खराब को निकाल कर फेंक रही थी। तब वो सीधी बच्ची देखकर कहती है कि मैंने पापा एक ग्लैरी को लेना है। तब ये बात सुनकर विली वोंका
कहते हैं कि हम इनको बेचते नहीं। वो सीधी लड़की बात नहीं सुनती, वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उनके बीच में चली जाती है और ये बात उन गिलहरियों को पसंद नहीं आती। वो सारी भागकर उस बच्ची पर चढ़ जाती हैं और वो उसको भी नट समझ रही थी और उसको चेक कर रही थी, लेकिन वो बच्ची उनको पसंद नहीं आती। वो उसको डस्टबिन में फेंक देती हैं और उसको बचाने के लिए उसके फादर भी जाते हैं। और यहाँ पर फिर से विली वोंका के एम्प्लॉयज़ गाना गाते हैं क्योंकि उसके फादर उसकी अच्छी बुरी सारी बातें मानते थे। तब एक गिलहरी उसके फादर को भी उसी जगह फेंक देती है जहाँ उसकी बेटी गई थी। फिर बाकी के लोग आगे टूर पर जाते हैं। विली वोंका उन्हें एक लिफ्ट में लेकर जाता है। ये लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं बल्कि दाएं बाएं भी जाती थी। तब यहाँ पर चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे शुरू किया। और विली बताते हैं कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट लवर था, मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर वो एक टीवी रूम में जाते हैं जहाँ पर टीवी में चॉकलेट को बेचा जा सकता था और टीवी देखने वाले लोग उसे खा भी सकते थे। उसकी इस बात पर समझदार बच्चा यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वो मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है। तो वो बच्चा गायब हो जाता है और टीवी के अंदर पहुंच जाता है और उसकी वजह से उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया था। और यहाँ पर एम्प्लॉयज एक बार फिर से सॉन्ग गाते हैं। ये गाना उस समझदार बच्चे पर बनाया गया था, लेकिन इस बच्चे का साइज़ अभी भी काफ़ी छोटा था। उसके फादर परेशान होते हैं कि मैं अब क्या करूँ, इसका साइज़ कैसे बड़ा होगा। तब विली अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इसको रूम में ले जाओ जहाँ पर इसे खींचकर इसका साइज बड़ा कर दिया जाएगा। अब विली देखता है कि बस बाकी चार्ली बचा है। बाकी बच्चे अपनी गलतियों की वजह से जा चुके हैं, यानी चार्ली ही विनर है और वही इनाम का असली हकदार है। और फिर विली उनको लिफ्ट में लेकर जाता है। वो अप डाउन बटन प्रेस करता है और लिफ्ट निकलकर फैक्ट्री से काफ़ी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं वो चारों बच्चे बड़ी बुरी हालत में वापस आ रहे हैं। फिर चार्ली उन सब के बारे में विली से पूछता है। विली ये सारी बात बताने के लिए लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पहुंच जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर चला जाता है। चार्ली के घर वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ विली चार्ली से कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा एक बाल सफेद हो चुका है और दूसरे भी हो जाएंगे, इसलिए विली उसे साथ जाने को कहता है। लेकिन चार्ली उसकी ऑफर को नहीं लेता और कहता है कि मेरी फैमिली ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, दुनिया की किसी चीज के लिए भी मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तब इस बात से सैड होकर विली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के फादर को भी फिर से उसकी जॉब मिल जाती है और अब चार्ली के फैमिली के हालात भी काफी ठीक हो चुके थे। और फिर हम विली को देखते हैं जो काफी परेशान होता है। फिर उसको आइडिया आता है और वो चार्ली के पास आता है। वो अपना चेहरा उससे छुपा देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम विली वोंका को देखा है। और चार्ली बोलता है हाँ मैंने देखा है, उनके बाल अजीब से हैं। तब ये बात सुनकर विली अपना चेहरा उसे दिखाता है और बोलता है चार्ली ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वो चार्ली को दोबारा से ऑफर देता है, लेकिन वो इस बार फिर से मना कर देता है। उसे बोलता है कि आप कभी अपने फादर से मिलने गए हो। फिर वो दोनों उस लिफ्ट में सवार होकर विली के फादर के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उसके फादर उसको पेशेंट समझ रहे थे, इस वजह से वो उसको अंदर ले जाते हैं और उसके दांतों का चेकअप करने लगते हैं क्योंकि विली काफी बड़ा हो गया था, इस वजह से वो उसको पहचान नहीं पाते। यहाँ चार्ली देखता है कि उसके फादर ने न्यूज़ आर्टिकल्स को फ्रेम करवाकर दीवारों पर लगाया हुआ है। चेकअप के दौरान उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे दांत तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। तब विली उनको बताते हैं कि मैं विली वोंका हूँ, यानी आपका बेटा हूँ। और यहाँ दोनों बाप बेटा गले मिलते हैं। यहाँ पर उसको एहसास हो जाता है कि फैमिली कितनी ज्यादा जरूरी है। इस बार वो चार्ली को न्यू ऑफर देता है। फिर वो दोनों फैमिलीज चार्ली के घर पर खाना खाने लगती हैं क्योंकि विली चार्ली के घर को अपनी फैक्ट्री के अंदर ही ले आया था और अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ मिलकर उसकी फैक्ट्री का ध्यान रखता था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।